हिम्मत एक बहू की। ये कैसी नियम है कि बहू के सामान पर पहला हक सासू माँ का होता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि सारा सामान पहले अपने कमरे में रख लिया। भूल गई इस घर का जरूरी नियम है कि मायके से लाया सामान पहले मेरे कमरे में रखना होता है। अभी के अभी जो कुछ भी विदाई में मिला है सब मेरे कमरे में रख दो। सुनीता जी अपनी बहू गौरी से बोली। गौरी चुपचाप अपने कमरे में गई और सब बैग में से कुछ कुछ सामान निकाल कर एक बैग में रखा और सुनीता जी के कमरे में आ गई। हाथ में सिर्फ एक बैग देखकर सुनीता जी की आंखें छूटी और माथे पर बल चढ़ गए। तुमने शायद ठीक से सुना नहीं कि मैंने कहा सब सामान। जाओ और जाकर बाकी का सूटकेस और बैग लेकर आओ और अपना हैंड बैग भी। सुनीता जी चश्मे को नाक पर चढ़ाते हुए बोली। मेरी मम्मी ने आपके लिए जो भी सामान दिया था इस बैग में है। सूटकेस और दूसरे बैग में मेरा सामान है, इसलिए आपका उन सामानों पर कोई अधिकार नहीं है। और हैंड बैग में मेरी पर्सनल चीज़ें हैं जो आपके किसी काम से नहीं। गौरी ने बैग खोलकर सामान सुनीता जी के बेड पर निकाल कर रख दिया। ये कैसी सस्ती और चमकट रंग की साड़ी भेजी है, न पेटीकोट न रुमाल, और यह क्या शगुन में सिर्फ 501 रुपये भेजे हैं। तानों के साथ ही सुनीता जी बैग में कुछ ढूंढने लगी और जब नहीं दिखा तो भड़क गई। गौरी बहू अपनी मम्मी को फ़ोन लगाओ और उनसे कहा कि मैं बहुत नाराज़ हूँ। क्या उन्हें इतना भी नहीं अकल कि सर्दियों शुरू हो गई है और इन्हें अपनी समधन के लिए स्वेटर या शॉल भी भेजना चाहिए। अरे नहीं पता था तो क्या फ़ोन करके पूछ नहीं सकती थी। कायदे से हमारे यहाँ हर सर्दी में बहू के मायके से पूरे घर वालों के लिए गर्म कपड़े, शॉल, कंबल यह सब आता है। अरे कंजूसी की हद होती है। कोई ऐसे फकीरों की तरह विदा करता है कि अपनी बेटी को बस मम्मी जी बहुत हुआ, अब और में से नहीं मम्मी का अपमान किए जा रही है। कंजूस मेरी मम्मी नहीं आप है। आप कैसे पैसे बचाने के लिए आप हमेशा मेरा सामान अपनी बेटी को दे देती हैं। आपको गुस्से से ज़्यादा तिल मिलाती हो रही है कि अब आप अपनी समधन को क्या भेजेंगे। यही तो आप करती आई हैं। मेरा सामान अपने ननद जी को गिफ्ट के रूप में दे दिया। मुझे मायके से जो भी कपड़े मिलते हैं आप उन्हें भी दे देती हैं। यह करके कि यह ननद का हक होता है। एक बार लिए जाए उसे हक कहते हैं, लेकिन बार बार देने पर उसे डाका बोलते हैं। ननद जी और उसकी सास को जो कुछ भी देना है आप वो सब मेरे मायके से मंगवा कर उन्हें देती है। अपनी ठस बनाती तो उस हिसाब से फ़कीर आप हुई, न कि मेरी मम्मी। बहुत बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब मेरे मायके का सामान मैं आपको ननद को नहीं देने दूंगी। गौरी ने भी आज हिम्मत करके सुनीता जी को उनकी हद दिखा दी। यही तो हो रहा था जब से गौरी बहू बनकर आई थी। उसके सारे सामान पर सुनीता जी कुंडली मार कर बैठ जाती। उसका सामान गिफ्ट के रूप में बेटी के ससुराल पहुंचा दिया और उसके सूटकेस में से साड़ियाँ निकाल कर खुद रख ली और कुछ बेटी को और समधन को भेज दी। बेटी की सास इतना सब पाकर सुनीता जी की तारीफों का फूल बांधने लगे, जिसे सुनकर सुनीता की फूलें नहीं समा रही थी। लेकिन इन सब में बेचारी गौरी का दिल दुखी होता, जिसकी सुनीता जी को क्या उसके पति शेखर को भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। शेखर घर की शांति बनाए रखने के लिए गौरी को ये समझा देता कि उसे घर के इन कचरों में दूर ही रहना। गौरी समझ चुकी थी कि सुनीता जी के लालच को रोकने के लिए अब उसे हिम्मत दिखानी होगी, क्योंकि उसके मायके के सामान पर सिर्फ और सिर्फ उसी का हक है। इसलिए इस बार जब वो मायके से आई तो उसने अपना सारा सामान सुनीता जी को नहीं दिखाया और उनके लिए जो भी सामान आया था उन्हीं के सामने रख दिया और उन्हें भी अच्छे से समझा दिया कि अब वो गलती चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेगी। आपको क्या लगता है कि गौरी ने हिम्मत दिखाकर सही किया या फिर इस बार भी उसे अपना सारा सामान सासू जी को दे देना चाहिए था? तो दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।